In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. मैं आज आप लोगों को escape velocity समझाऊंगा. क्या? escape velocity. ये ज़मीन है 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप किसी बॉडी को आगे प्रोजेक्ट करता है तो बॉडी यहाँ जाएगा, इधर फॉल करेगा. समझो, यही है पूरी कहानी. ये 2 मिनट की ये पूरी कहानी है, बाकी आसान है. फिर मैं थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ. अभी 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मैंने छोड़ा उस बॉडी को, तो यहाँ आके ज़मीन के किसी सरफेस के साथ. फिर मैंने 2 जब किया उसको, तो ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ टकराएंगे. 3 किया तो यहाँ से आके थोड़ा सा इधर ही. इतना मैंने इसको बढ़ाया कि 7 पे तकरीबन कि ये जो है ना निकल के ज़मीन की कशिश इस पे रहेगा, मतलब ज़मीन के गिर्द सर्कुलेशन में रहेंगे. लेकिन मैंने इसको इतनी वेलोसिटी दी यहाँ से कि तकरीबन 11.18 किलोमीटर क्रॉस हो गया. मतलब इतनी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूँ यहाँ से ज़मीन से ना, तो वो ज़मीन की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाती है. वो मिनिमम वेलोसिटी कि जिसके ज़रिए कोई भी बॉडी ज़मीन की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी. अब ज़रा डेफिनेशन पे गौर करें. द एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट शुड एक्वायर टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फील्ड. ओवरकम से मुराद ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से ज़्यादा होना, उसको काबू पाना, उससे बाहर हो जाएंगे. फिर यानी ज़मीन की, सिर्फ ज़मीन की बात नहीं, एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी. अभी हम सारे ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हैं. क्यों? ज़मीन का मास ज़्यादा है. ज़मीन से ज़्यादा सूरज का मास है, तो ज़मीन सूरज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. जिसका मास ज़्यादा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक चीज़ें उसी तरफ अट्रैक्ट होंगी. वरना हम भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. होना तो ये चाहिए था हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करें, मतलब होता ऐसा नहीं है. क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा मास कम है. हमारा मास कम है ना ज़मीन के मुकाबले में. ज़मीन का मास कितना है? 6 एक्सपोनेंट 10 की 24 kg है. 6 लगाएं, 0 लगाते जाए, इतना kg ज़मीन का मास है. तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 85 kg है. ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ ना मैं. इसके क्या असर पड़ेगा? कुछ भी ना, निगलिजिबल है. तो इस वजह से हम सारे ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. क्या ना, ये चाह रहा हूँ कि हमने ज़मीन की जो कशिश है उसको ओवरकम करने के लिए किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे, इतना एनर्जी दे दी कि वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही आउट हो गए, इन्फिनिटी में चले गए. तो उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी. टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड फ्लाई टू इन्फिनिटी विदाउट इवन फॉलिंग बैक. फिर वो कभी दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आएंगे. उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी. डेरिवेशन देखिए, कंडीशन के मुताबिक हमें उस बॉडी के लिए इतनी एनर्जी देना चाहिए कि वो किसके बराबर आ जाए? उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. क्योंकि इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ा है. किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है या वर्क डन उस पर करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख ली. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने ये प्रूफ किया था. हाँ, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, बचा क्या? v स्क्वायर. अब यहाँ पे v दरअसल वही एस्केप वेलोसिटी के मानों में हम लेंगे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. फिर हमने मज़ीद इसको आगे ये भी यूज़ कर सकते हैं आप एस्केप वेलोसिटी के लिए. g मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी वैल्यू पुट करके एस्केप वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल सकते हैं. लेकिन मज़ीद इसको जो है ना आगे आपने डिराइव करना है. मे भी एग्जाम में ये पूछे जाए कि एस्केप इक्वल टू 2g तक प्रूफ करें, तो आपने फर्दर इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू gm1m/r², ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं. तो इस केस में अगर आप देखें तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m1, तो हम मास ऑफ अर्थ रखेंगे, r रेडियस ऑफ अर्थ. फोर्स किसके बराबर है? यहाँ पे इस वक्त वेट के बराबर है, और वेट फर्दर किसके बराबर है? mg के. तो हाँ, ये m और m कैंसिल होकर g इज इक्वल टू gm और r² आ गया. अब मजीद r² को इस साइड पे भेज दिया तो gr² gm. हमने इधर gm की जगह पे ना gr² रखा. gm की जगह पे क्या रखा? gr². समझ में आया? ये gm की जगह पे क्या रखा? gr².
तो जब जी आर स्क्वायर रखा तो मजीद इसमें कोई चीज़ कटने वाली है? हाँ है, एक ऊपर से आर स्क्वायर, एक नीचे से एक आर, तो आखिर में इसके वेलोसिटी 2gr के बराबर आ गया। हमने ये चाहा, हाँ ये ना, ये जो gm है ना, इस इक्वेशन में जो gm है, कैपिटल gm उसकी जगह पे जी आर स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बनी। समझ में आया? तो एक आर स्क्वायर इसकी जगह पे अब क्या आ गया, इसकी जगह पे जी आर स्क्वायर आ गया ना, तो एक आर कैंसिल, 2gr आ गया। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी उस बॉडी को हम दें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए। उसके लिए हमने इन केस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन से हम छोड़ रहे हैं ना उसको, तो जी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 9. आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ 6.3, इसकी वैल्यू हमने पुट करी, करके कैलकुलेशन किया, देखा तो इसके वेलोसिटी आया 1.18 10⁴ मीटर पर सेकेंड में आया ना, ये ऐसा यूनिट में आया, लेकिन हमने इसको किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से देखा, तो आपको पता है किलोमीटर के से, तो इसको आपको डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? हाँ, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, किलोमीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि 100 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना, तो डिवाइडेड बाई 1000 करने से 11.18 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। अब ये वो वेलोसिटी है, क्या किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी ज़मीन से देंगे ना, बॉडी को इतनी वेलोसिटी ज़मीन से ही आप प्रोवाइड करेंगे, तो बॉडी दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाएगा। तो वो वेलोसिटी की जिसके ज़रिए कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाते हैं, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल हम न्यूमेरिकल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।